सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष। तो इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू हैव टू डू चॉइस फिलिंग। ठीक है, प्रीफरेंस लिस्ट भी हम लोग दे रहे होंगे, तो यार वो तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी प्रीफरेंस लिस्ट मिल गई होंगी, बहुत सारे लोगों ने अपलोड की, पर किसी ने यार शायद चॉइस फिलिंग उतने अच्छे से आपको नहीं समझाया कि यार चॉइस फिलिंग एक्चुअली जैक में करनी कैसी है। जैसे हम जैक में चॉइस फिलिंग करते हैं यार, सिमिलर प्रोसीजर होता है हमारा जोसा का भी, एकदम सेम डिट्टो टू डिट्टो भाई, एकदम सेम आपका इंटरफेस होता है, हर चीज़ सेम होती है। तो अगर आपने जैक की काउंसलिंग करना समझ ली तो आप जोसा की भी आराम से मतलब चॉइस फिलिंग समझ जाओगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है यार वो ये है कि आपको जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा जैक दिल्ली बीटेक रजिस्ट्रेशन 2021, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और अगली जो चीज़ करनी है यार, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यार रजिस्ट्रेशन पे वीडियो बना रखी है, तो जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है उन्हें चिंता करने वाली बात नहीं है, बट जिन्होंने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है प्लीज़ वो पहले जाके रजिस्टर कर लो, तभी आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होगे। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद यार जो अगली चीज़ आपको करनी है वो अपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको साइन इन करना है। एक बार जब आप साइन इन कर लोगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यार इस पेज में आपको दिखा रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस 46, मतलब आपके पास 46 चॉइसेस हैं। IGT2W के लिए अगर आप गर्ल्स हो तो आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा चॉइसेस रहेंगी, 4-5 एक्स्ट्रा चॉइसेस रहेंगी, तो उन्हें भी आप फिल कर सकते हो। और स्टार्टिंग में सारी चीज़ें एकदम ऐसे दिखेंगी आपको, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 46, फिल्ड चॉइसेस 0, अनफिल्ड चॉइसेस 46, आपने एक भी चॉइस फिल नहीं की अभी तक, और चॉइस लॉकिंग स्टेटस आपका अनलॉक दिखा रहा है, मतलब आपने अपना स्टेटस अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट लॉक नहीं किया। तो सबसे पहले यार आपको अवेलेबल चॉइसेस पर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जितनी भी कॉलेजेस हैं और उनकी जो जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं जिन्हें आप फिल कर सकते हो, वो सारी आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हो। सबसे पहले NSUT है, फिर IIIT दिल्ली है, फिर DTU है, और DSU के भी आखिरी में है, और अगर आप IGT2W के होगे तो उसके भी यहाँ पे आपको सारी चॉइसेस दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आपको सारी मतलब एक लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब कंपेयर कर सकते हो अपनी लिस्ट से। फिर अगली जो चीज़ है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहीं पे यार बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से यार एक साल, मतलब मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग में गलती कर दी थी और उसकी वजह से उन्हें अपना पूरा 1 साल ड्रॉप करना पड़ा था। तो प्लीज़ भाई ऐसा मत बनो कोई, ठीक है, जो चॉइस फिलिंग में गलती कर रहा है। ठीक है, इनकेस यार अगर आपको कोई ऐसा पर्सनल मेंटर चाहिए जो आपको हमेशा गाइड कर सके कि क्या क्या करना है, आपने जो चीज़ की है वो सही की है, ठीक है, आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स का होता है ना, भैया मुझे तो इस कॉलेज में जाना है, मेरे घर के पास ये कॉलेज है, या फिर मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, मेरे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए यार हमने अपनी पर्सनल मेंटरशिप भी लॉन्च कर रखी है। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन आवर पर्सनल मेंटरशिप। जैसे ही आप एनरोल करते हो आपको गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म भर देना, और विद इन 2-3 डेज यार हमारी जो टीम है आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको पूरा गाइड करेगी। ठीक है, थ्रू आउट योर काउंसलिंग प्रोसेस हम पूरा स्पॉट राउंड तक, प्रो जो हमारा प्लान है उसमें हम स्पॉट राउंड तक आपको पूरा गाइड करेंगे। छोटी छोटी डाउट्स वगैरह जो आपके होते हैं, ठीक है, वो सारे हम क्लियर करेंगे। मतलब इतनी डेडिकेटेड टीम है यार, हमारी टीम ने खुद मीटिंग ले लेके बंदों की चॉइस फिलिंग कराई है ना। इस लेवल का सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बट यार चॉइस फिलिंग में मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी है। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यार वो ये हो जाती है कि हमारे पास एक पहले से लिस्ट बनी होनी चाहिए। जो बच्चे यार जैसे हमारी काउंसलिंग में इनरोल कर रहे हैं उनको यार हम प्रॉपर कह सकते हो कि एक पर्सनलाइज प्रीफरेंस लिस्ट बना के दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके घर के पास कौन सा कॉलेज है, मतलब उनकी प्रीफरेंस क्या है, उन्हें मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, या फिर उन्हें प्लेसमेंट अच्छी फोड़नी है, या फिर उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ठीक है, उस हिसाब से यार हम उनके लिए चीज़ें प्लान कर रहे हैं और फिर हम उन्हें पर्सनलाइज एक प्रीफरेंस लिस्ट बना के दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यार जो हमारी प्लेसमेंट, एक मैंने प्रेफरेंस लिस्ट जनरल जनता के लिए भी बना रखी है। ठीक है, कि प्लेसमेंट के हिसाब से है ना, इसमें केवल और केवल जो प्रायोरिटी दी गई है यार वो प्लेसमेंट्स को दी गई है, और किसी फैक्टर को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया है। प्लेसमेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, कॉलेज लाइफ वगैरह को उतना यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ चीज़ें। इसमें यार हमने ईस्ट वेस्ट कैंपस को नहीं कर रखा इंक्लूड। ठीक है, उसके कुछ और पर्टिकुलर रीजंस हैं। अगर आप ईस्ट वेस्ट को इंक्लूड करना चाहते हो तो यार आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यार अभी बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल हैं ईस्ट वेस्ट कैंपस को इससे रिलेटेड, तो इसलिए यार हमने उन्हें यहाँ इंक्लूड नहीं कर रखा। बाकी हमने DTU, NSUT, IIIT दिल्ली और IGT2 की भी लिस्ट है यार, बट वो मैं अलग से आपको शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। IGT2W के लिए भी हमने लिस्ट बना रखी है। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, DSU जो आया है उसे भी हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि यार हमें कुछ भी नहीं पता उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के बारे में। IPU के कॉलेजेस को यार आपने एक नई यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, तो
उन 2 चीज़ों को हमने नहीं कंसिडर किया। एक आपकी है यार DSU और दूसरा यार आपका ईस्ट वेस्ट कैंपस, क्योंकि यार इन कॉलेजेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। और ऑल्दो ईस्ट वेस्ट कैंपस को आप फिर भी डाल सकते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, बट यार DSU का भी हमें कुछ भी शॉर्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है 2-3 लाख तक है, तब डेफिनेटली यार ये आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा जा रही है आप जनरल कैटेगरी के लिए, देन दीज कैन बी ऑप्शन फॉर यू, है ना। DSU हो गया, IPU के कॉलेजेस हो गए, IPU की भी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की डेट शायद आज लास्ट डेट है, तो उस हिसाब से आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। अगर यार आप हमारी काउंसलिंग में इनरोल करते हो तो डेफिनेटली यार हम आपको इसमें हेल्प आउट ज़रूर करते हैं। और उसके अलावा यार एक और चीज़ है कि आपका अगर कोई ऑलरेडी भाई बहन है बड़ा जो आपको गाइड कर सकता है, देन देयर इज़ नो नीड टू इनरोल इन एनी काउंसलिंग। उनसे गाइड लो प्रॉपर, आपको मतलब जो ऑलरेडी बंदा एक ये चीज़ कर चुका है ना, काउंसलिंग वगैरह से गुजर चुका है, ठीक है, और जिसने मतलब कोई गलती वगैरह नहीं की थी मेजर, तो उनसे आप प्रॉपर अपनी गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई जानने वाला है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम और एक बार उनसे ज़रूर बात कर लो, है ना, कि भाई करना कैसे, क्या क्या प्रोसीजर है। तो यार ये रही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। सबसे पहले यार NSUT की CSA आई है, फिर NSUT की CSE, फिर DTU की COE। अब यार हमें इसी को चॉइस फिलिंग में के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार जो हमारी ब्रांचेस CSA आई है, NSUT की CSA आई, तो आप प्रॉपर यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में से सर्च भी कर सकते हो NSUT की CSA आई, बट उसके अलावा आप यहाँ से फिल्टर आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया, तो ये आगे NSUT CSA मेन कैंपस ज़रूर देख लेना यार। जितने भी NSUT के आप चॉइसेस फिल कर रहे हो तो उसमें मेन कैंपस ज़रूर देख लेना, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कैंपस में तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने NSUT की CSA कर दी, ठीक है। फिर NSUT की CSE है, तो हमने यहाँ पे CSE सर्च कर लिया, ठीक है, और फिल्टर लगा दिया, तो NSUT की CSE आ गई मेन कैंपस। अगेन मैं कह रहा हूँ मेन कैंपस देख लेना भाई, ईस्ट वेस्ट कैंपस हमने इंक्लूड नहीं किया अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, बट अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली जो ब्रांच है हमारी लिस्ट में यार वो है DTU की COE, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा COE, मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया और ये आ गई DTU की COE। मतलब ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप प्रॉपर यहाँ से ब्रांचेस सर्च करके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, सर्च करने से थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है काम। फिर आती है हमारी IIIT दिल्ली की CSA आई, ठीक है। अगेन यार IIIT दिल्ली का सीन देख लेना, थोड़ा ऐसे हैक्टिक रहता है, असाइनमेंट्स वगैरह आपको ज़्यादा मिल रहे होते हैं और फीस तो यार इसकी ज़्यादा है ही। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो और रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है थोड़ा, तभी जाना। मतलब यहाँ पे आपको यार बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी, नो डाउट। लैब्स बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ अच्छी है, बट वही यार एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा है और फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उतनी अफोर्ड कर सकते हो तभी जाना। यहाँ पे यार आपको CSA फिर हमने यहाँ पे IIIT दिल्ली की CSA भर दी, ठीक है। फिर अगली जो ब्रांच आती है IIIT दिल्ली की COE, तो हम अगेन IIIT दिल्ली की COE सर्च कर लेते हैं, या CS होगा मेरे ख्याल से। एक और चीज़ यार, जैसे जैसे आप चीज़ें मतलब भरते जाओगे तो यहाँ पे आपको आएगा बीच बीच में ये आता रहेगा प्रॉम्प्ट कि यार आपने कुछ चेंजेस किए हैं, आप क्या इन चेंजेस को सेव करना चाहते हो, तो सेव पे क्लिक कर देना, है ना। तो अभी तक जितना आपने भरा खुद सेव हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू दोनों में से आप कोई भी चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग IIIT दिल्ली की हमें CS भरनी है ना, IIIT दिल्ली की CS। मैं नॉर्मली इसे ढूंढ लेता हूँ, है ना, कभी कभी आपको चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती, तो नॉर्मल आप स्क्रॉल करके भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही IIIT दिल्ली की CSE ब्रांच में मिल गई, ठीक है। तो अभी तक यार बीच बीच में आप चेक करते रहो कि भाई अभी तक मैंने पाँच ब्रांचेस भर दी हैं, 5 मैंने चॉइसेस भर दी अपनी, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब एक और चीज़ यार, कुछ चीज़ें थोड़ा मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यार आपको IIIT दिल्ली में नहीं जाना, तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो उसे, ठीक है। IIIT दिल्ली की हमने एक चॉइस रिमूव कर दी और ये भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ें रिमूव कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में से, और जो उसकी नीचे वाली चीज़ होगी वो उसकी जगह आ जाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं NSUT की CSA रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से NSUT की CSA हट गई और जो उसकी नीचे वाली ब्रांच थी वो ऊपर आ गई, ये चीज़ हो गई। अब आ जाता है यार अपनी तीसरी चीज़, दोबारा से अपनी मतलब उसी प्रेफरेंस लिस्ट में मैं चॉइसेस भर देता हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, ठीक है। ये आप नीचे से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी से सारी चॉइसेस आपको भर देता हूँ, आपके लिए भर देता हूँ, तो देखते रहो यार। बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस ऑर्डर में भर रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना कि हमें ऑर्डर क्या रखना है और कैसे कैसे करना है, तो बहुत आसान चीज़ है। बट वही है, इसी में छोटी छोटी मिस्टेक जो लोग कर देते हैं ना यार, उनको रिपीट करना पड़ जाता है एक साल। तो प्लीज़ ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक मत कर देना। अब मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आपको हो गया कि यार हमें चॉइस फिलिंग करनी कैसे है और बाकी उन ऑप्शंस को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब यार मैं जैसे मेरे पे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, अगली चॉइस है मेरे पास NSUT की CSDS, तो मैं यहाँ पे CSDS सर्च कर लूँगा, CSDS, ठीक है। ये मैंने फिल्टर कर दिया यहाँ पे, और मेरे को NSUT मेन कैंपस CSDS ब्रांच आ गई।
फिर अगली जो आती है NSUT की IT, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे IT डाल दिया और यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। NSUT IT मेन कैंपस, ठीक है। मेन कैंपस और ईस्ट वेस्ट कैंपस में यार कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पे हमने NSUT की IT मेन कैंपस डाल दी। NSUT की IT के बाद फिर मुझे DTU की IT डालनी है ना। तो मैं नीचे सर्च करूँगा DTU की IT, ये रही। तो मैंने इसके बाद NSUT की IT के बाद मैंने DTU की IT डाल दी, है ना। तो ऐसे ढूंढ के आपको सारी चॉइसेस अपनी फिल करते जाना है। फिर मेरे पास अगली क्या है, फिर NSUT की ITNS है, ITNS। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया और मेरे पास NSUT IT मेन कैंपस, ये मैंने ऐड कर दिया। तो मेरी टोटल 9 चॉइसेस मैंने फिल कर दी। सेम यार चीज़ आपको जोसा में भी करनी होती है, सेम एकदम प्रोसीजर होता है, आपको एकदम सेम इंटरफेस मिलता है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बट 90% इंटरफेस आपको एकदम सेम ऐसा ही मिलेगा। वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट टाइप में और थोड़े ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे ऑल इंस्टीट्यूट्स में आपको IIIT NITs वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप जोसा का करोगे। मैं जोसा पे भी वीडियो बना दूंगा, जोसा की भी हम चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको दे देंगे कि भाई ये प्रीफरेंस ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर कट ऑफ। मैं शेयर कर दूंगा इसी चैनल पे, डोंट वरी अबाउट इट। NSUT की ITNS होगी, फिर मेरे पास DTU की SE है, तो मैं यहाँ पे SE सर्च करूँगा, फ़िल्टर लगाया मैंने और ये मेरे पास आ गया DTU की SE, ठीक है। तो 10 चॉइसेस हो गई मेरी, यहाँ पे भी मेरी 10 चॉइसेस हुई हैं अभी तक। फिर NSUT की मैक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उठाया SE को और यहाँ पे हमने मैक डाल दिया और यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगा दिया। तो ये आ गया मैक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग NSUT मेन कैंपस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग MCE ब्रांच है, वो एक्चुअली मैक नहीं है, DTU की MCE बोलते हैं, ठीक है। मतलब ब्रांच तो सेम है बट नाम अलग अलग है। NSUT में उसे मैक कहते हैं, DTU में उसे MCE कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़े बहुत अपने हिसाब से यार देख लेना। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हमने यहाँ ऐड कर दी। तो ऐसे कर करके यार आपको सारी प्रीफरेंस लिस्ट भरनी है। बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, बट प्रीफरेंस लिस्ट भरना सही ऑर्डर में है। मतलब आपकी प्रीफरेंस लिस्ट ऐसी होनी चाहिए ना कि यार आपको बेस्ट चीज़ मिल रही हो, बेस्ट कॉलेज मिल रहा हो, बेस्ट ब्रांच मिल रही हो। हमने तो यार प्लेसमेंट के हिसाब से एक बना दी जो जनरल जनता के लिए। बाकी यार अगर आपको इन केस चाहिए कि मेरे लिए एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट मेरे को कोई बना दे, क्योंकि यार मुझे इसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है या फिर मेरा इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, देन यू कैन इनरोल इन आर प्रो काउंसलिंग, ठीक है। काफ़ी अफोर्डेबल रखा है यार हमने उसे, मतलब 700 है, तो उतने में यार आपको कोई नहीं देगा जितना सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। फिर आती है यार NSUT की EIOT। अब यार नो डाउट यहाँ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यार ECU ऊपर रखें या EIOT ऊपर रखें। तो यार अगर टेक प्लेसमेंट में मैं जहाँ तक अभी तक हमें लग रहा है कि यार नो डाउट EIOT को थोड़ा सा एज रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ यार अमन भैया ने भी कही थी अपनी वीडियो में, और अभी यार कोई प्लेसमेंट हुई नहीं है तो वी कैन नॉट इंश्योर 100% गारंटी, बट स्टिल यार मैं इतना 90% 80% श्योर हूँ कि यार टेक प्लेसमेंट में EIOT को थोड़ा सा मतलब एज मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यार हमने EIOT सर्च कर लिया, फिल्टर कर दिया। तो इस तरह यार हमारी हमने अभी तक 17 चॉइसेस भर दिए हैं। तो ऐसे कर करके यार आपको टोटल सारी चॉइसेस भरनी है। मैं एक बार भर के दिखाई देता हूँ। तो फाइनली यार मैंने सारी चॉइसेस भर दी हैं। टोटल जो जितनी भी हमने यहाँ पे आपको प्रीफरेंस लिस्ट में चॉइसेस दी थी 34 चॉइसेस, मैंने सारी 34 की 34 चॉइसेस यहाँ पे फिल कर दी हैं। आप यहाँ देख सकते हो जो मेरी टोटल चॉइस नंबर आप देख सकते हो 34 तक गया, और यहाँ पे हमने आपको प्रीफरेंस लिस्ट में भी 34 चॉइसेस दी हैं। अब यार इसमें मैंने अगेन बता देता हूँ DSU के कॉलेजेस नहीं इंक्लूड किए, उनकी ब्रांचेस नहीं इंक्लूड की हैं, और मैंने यार NSUT ईस्ट वेस्ट कैंपस को भी नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। यार आप अपने हिसाब से इन्हें इंक्लूड कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं यार अभी जो थोड़ी अनसर्टेन है इन कॉलेजेस के बारे में। NSUT में फिर भी यार आपको NSUT ईस्ट वेस्ट कैंपस में आपको NSUT का ब्रांड नेम मिल जाता है, तो उन्हें आप कंसीडर कर सकते हो एक बार के लिए। बट इन केस यार आप DSU की बात करो तो उसके लिए यार मैं थोड़ी सी भी शॉर्टी नहीं दे सकता, क्योंकि यार एक तरह से उन्होंने IPU के ही कॉलेजेस को थोड़ा और मॉडिफाई करके एक यूनिवर्सिटी के अंदर ले आए हैं, ठीक है। तो एट द एंड है तो वो वही पुराने कॉलेजेस ना, तो उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप IPU वगैरह के लिए सोच रहे हो देन इन दैट केस आप DSU को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उस केस में आपके लिए DSU भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आप IPU वगैरह कंसीडर कर रहे हो। एक बार जैसे यार आप ना सारी चॉइसेस आप भर देते हो, तो फिर नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, सेव एंड कंटिन्यू करना है ना। तो उससे अगर आपने रिसेंटली सेव किया होगा तो बोलेगा यार ऑलरेडी आपने सेव कर रखी सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर सेव एंड गो टू होम कर दो, योर सेशन हैज बीन फॉर। तो ऐसा कुछ अगर मैसेज आता है तो दोबारा से लॉगिन करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे यार आप होम पे आओगे, जो होम पेज है वहाँ पे आपको अब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिख जाएंगी कि यार टोटल 46 चॉइसेस अवेलेबल थी,
आपने इसमें से 34 फिल कर दी हैं, 12 चॉइसेस आपकी अभी भी अनफिल्ड रह गई हैं और आपने भी लॉक नहीं किए हैं चॉइसेस, ठीक है। तो अब लॉक करने के लिए यार आपको क्या करना है, वंस यू आर डन विद ऑल दोज थिंग, आपको अगेन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे जाओगे। सर जैसे ही आप मैनेज फिल्ड चॉइसेस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे यार आपको अपनी सारी जितनी भी आपने चॉइसेस भरी ना, एकदम प्रॉपर वो मतलब चॉइस नंबर के साथ आपकी सारी चॉइसेस दिखा देगा। तो यहाँ से आपको करना ये है कि अपनी जो प्रीफरेंस लिस्ट आपने बना रखी है, या फिर अगर आप हमारी फॉलो कर रहे हो, कोई भी जो भी आपकी प्रीफरेंस लिस्ट आपने पहले एक बना लेना भाई, डायरेक्ट फिलिंग मत करने लग जाना, एक पेपर पे बना लेना, एक्सेल शीट में बना लेना, कहीं पे एक प्रीफरेंस लिस्ट आपके पास बनी होनी चाहिए। हमारी काउंसलिंग में इनरोल करते हो तो हम आपके लिए ऑलरेडी एक प्रीफरेंस लिस्ट बना के देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपके जो भी प्रीफरेंस लिस्ट है, आपने देखा सबसे पहले मैंने NSUT की CSI भरी है, यहाँ पे सेव करते रहो, बार बार सेव करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करता रहेगा, तो सेव करते रहना बीच बीच में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो मतलब क्रॉस चेक करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे NSUT की CSI है मेरी प्रीफरेंस में, यहाँ पे देख लेना NSUT CSAI मेन कैंपस, ठीक है, पहली चॉइस हमारी सही है। दूसरी चॉइस NSUT की CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NSUT मेन कैंपस, ठीक है, दूसरी चॉइस भी हमारी सही है। ऐसे कर करके यार आपको अपनी सारी चॉइसेस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, खुद से नहीं, पेरेंट्स से करवा लेना, किसी और से करवा लेना, बट प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई करवा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर मत करना, क्योंकि यहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक हो गई गलती से तो आपका पूरा मतलब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी और फिर आप किसी और कॉलेज की किसी और ब्रांच में पहुंच जाओगे जहां आप नहीं जाना चाहते होगे। और एक बार जब सारी चीज़ें हो जाएं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि मैं DTU की COE NSUT की CSE से ऊपर कर दूँ, तो यहाँ पे अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लेवल पे जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। फिर आता है, फिर एक बार जब सारी चीज़ें कर ली, क्लिक हेयर टू सेव चेंजेस, ओके कर देना। फिर आते हैं हम चॉइस इंटरचेंज। अब इसमें यार आपको क्या करना है, जितनी भी आपने चॉइसेस भरी हैं वो सारी चॉइसेस यहाँ पे आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यार आप करना ये चाहते हो कि DTU की बायोटेक और NSUT की बायोटेक को आपस में एक्सचेंज करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे DTU बायोटेक डाला और यहाँ पे आपने NSUT की बायोटेक डाला। अब इनको इंटरचेंज कर दिया हमने, मतलब अब NSUT की बायोटेक ऊपर आ जाएगी, DTU की बायोटेक नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमने उन्हें इंटरचेंज कर दिया है। तो ये मैं सारी फीचर्स आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है, एग्जैक्टली ऐसे जाके करना नहीं है, ये करने मत लग जाना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन फीचर्स का क्या क्या काम है। ट्राई करना है यार, पहले बार में ही हम सब कुछ सही से भर दें, हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। इन चीज़ों को अवॉइड करना, ये तो तब करना है जब आपने कोई फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक कर दी हो या बाद में आपको कोई करेक्शन करनी हो, तब आपको इन फीचर्स का यूज़ करना है। जनरली आपको नॉर्मली इन फीचर्स का यूज़ नहीं करना और ट्राई करो अवॉइड करने का। पहली बारी जब लिस्ट भरोगे अच्छे से, मतलब अपनी चॉइसेस भरोगे, तभी सब कुछ अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब NSUT की बायोटेक ऊपर आ गई है एज़ कम्पेयर टू DTU की बायोटेक। तो ये हमने अभी चेंज किया था, पहले क्या थी, DTU की बायोटेक ऊपर थी, NSUT की बायोटेक नीचे थी। तो हाँ, वहाँ से हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया दोनों ब्रांचेस को। अगेन मैं क्या करूँगा, पहले जैसे ही कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लिक हेयर टू सेव चेंजेस, ठीक है। फिर आता है चॉइस रीअरेंज। यहाँ पे यार आप क्या कर सकते हो ना, अपने चॉइसेस के नंबर को रीअरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई DTU की COE मेरी 2nd नंबर पे हो, NSUT की COE मेरी 3rd नंबर पे हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके भी आप सारे चेंजेस कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हो जाएंगी ये चीज़ें। मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े ये ट्राई करना कि इन सारी फीचर्स को आपको यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, बट इन केस अगर यूज़ कर रहे हो तो ऐसे आपको करनी चीज़ें, वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। बट हम वही सेम चॉइस रखेंगे जो हमने पहले रखी थी और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है मल्टीपल डिलीशन। अगर आपको 3-4 फॉर एग्जांपल आपको IIIT दिल्ली डिलीट करना है, IIIT क्योंकि यार आप फीस बहुत ज़्यादा यार आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप सारी IIIT दिल्ली की सिलेक्शन जो आपने ब्रांचेस सेलेक्ट की थी उन्हें आप टिक करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल डिलीशन का यही काम होता है। डिलीट चेक्ड आइटम, यहाँ से आप करोगे तो सारे जो IIIT दिल्ली के ऑप्शंस आपने चेक कर रखे हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे IIIT दिल्ली की जो ब्रांचेस सेलेक्ट की थी वो सारी डिलीट हो गई, है ना। जो नीचे मैंने 4 ब्रांचेस सेलेक्ट की थी वो सारी डिलीट हो गई। तो इस तरह से आप इन फीचर्स का यूज़ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और फाइनली जो ऑप्शन आता है वो आता है लॉक चॉइसेस का। चॉइस लॉकिंग विल बी स्टार्टेड एज पर स्केड्यूल। तो यार अभी आप अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है अपनी चॉइसेस को आप लॉक नहीं कर सकते हो। आपको चॉइसेस लॉकिंग विल बी स्टार्टेड एज पर स्केड्यूल। आप 25 तारीख को 25 अक्टूबर के बाद ही 10 बजे के बाद ही आप चॉइस को अपनी लॉक कर सकते हो। तो अभी चॉइस लॉकिंग का कोई सेंस बनता नहीं है। मल्टीपल डिलीशन मैंने आपको दिखा दिया, ये बाकी सारे ऑप्शन सर मैंने आपको दिखा दिए कैसे यूज़ करने कैसे नहीं करने। तो मेरे ख्याल से अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी।
सिमिलरली यार आपका जोसा की भी काउंसलिंग होती है 90% सेम होती है, उसमें कुछ आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं, बस एक ये डिफरेंस आ जाता है मेजर, बाकी सब इंटरफेस वगैरह सब कुछ सेम रहता है और यही सेम प्रोसीजर रहता है। जोसा पे भी हम वीडियो बना देंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यार उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यार जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हमें NSUT ही जाना है या फिर उन्हें NSUT की ही ब्रांचेस मिल रही हैं, NSUT में जाने का मन है। तो अगर आपको NSUT से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं तो यार एक फेसबुक ग्रुप हमारी क्रॉसलिंक सोसाइटी ने NSUT के बनाया, जो कि स्टूडेंट एंड पब्लिक रिलेशन सोसाइटी है ऑफ NSUT। तो नीचे यार मैं लिंक दे दूँगा उस फेसबुक ग्रुप की, आप वहाँ पे NSUT से रिलेटेड डाउट्स वगैरह अपने पूछ सकते हो उस फेसबुक ग्रुप में। और उसके अलावा यार अगर आपको NSUT के बारे में और जानना है तो आप क्रॉसलिंक सोसाइटी के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो। मैं सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन एज अ फ्रेशर इन NSUT। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक यार मिलते हैं किसी और वीडियो में।